नमस्कार साथियों, एक नई रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। साथियों, जो पीयूष जैन पकड़ा गया था 2 दिन पहले, जो सरकार ने छापेमारी की थी, वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी। उनके घर से जो गिनती की गई, उनके घर पर लगभग 150 करोड़ रुपए मिले। वहाँ पर टैक्स चोरी का उन पर आरोप है कि टैक्स चोरी करने के लिए उन्होंने 150 करोड़ रुपए अपने घर पर रखे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीयूष गोयल एक व्यापारी था। वो एक इत्र का व्यापारी था। इत्र का मतलब होता परफ्यूम का व्यापारी। वो परफ्यूम का व्यापारी था और उसके घर पर 150 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं। लगभग 2 दिन उन रुपयों को गिनने के लिए लगे थे और जब उनको भर कर ले जाने लगे तो एक ट्रक लेकर के आया गया। उस ट्रक के अंदर उन रुपयों को भर के ले जाया गया और इतने रुपये किसी का मिलना कोई मामूली सी बात नहीं है। मान लीजिए उसने टैक्स बचाया है, कितने परसेंट टैक्स? 28% टैक्स होता है और 150 करोड़ में 28% का अगर हम निकालें तो लगभग 40-42 करोड़ रुपये वो टैक्स के दे देता। फिर भी लगभग 110 करोड़ रुपये उसके पास बच जाते, लेकिन अब उसने वो 110 करोड़ रुपये भी गंवा दिए। सारे के सारे सरकार के पास वे चले गए हैं। अगर वो टैक्स देता तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी रुपये बचा सकता था। और इस इनकम टैक्स की चोरी पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? इस काले धन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? इसका सबसे सरल साधन वही है जो दूसरे देश अपनाते हैं, जो बड़े देश अपनाते हैं, जैसे अमेरिका। अमेरिका में 100 से बड़ा नोट है ही नहीं। वहाँ का नोट $100 का है, लेकिन हमारे यहाँ पर देखते हैं 2000 तक का नोट है। मतलब 2000 तक का नोट और वहाँ पर $100 का नोट। अगर वो $2000 रखते हैं अपने पास तो उन्हें रखने के लिए उन्हें 20 नोट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में अगर कोई 2000 रुपये रखता है तो उसे सिर्फ एक नोट रखने की आवश्यकता है और वो आसानी से रुपये रख सकता है। तो यहाँ पर हम जितना रुपया दबाना चाहें तो बड़े बड़े नोट होते हैं 2-2 हज़ार के, तो 2-2 हज़ार का नोट बड़ा होता है, उसे रखना भी सरल होता है और थोड़ी जगह में वो आ भी जाता है। काफ़ी नोट थोड़ी जगह पे हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर काले धन को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो सबसे पहले हमें नोट की मात्रा को छोटा करना होगा, नोट के नंबर को छोटा करना होगा। अगर हम 2000 की जगह सिर्फ 100 रुपये का नोट रखें तो काफ़ी बेहतर उपाय हो सकता है। हम इस काले धन को बचा सकते हैं। और साथियों, दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं कपूरथला से, जो हमने आपको पहले भी खबर ये बताई थी और अब इसके अंदर एक और नया मोड़ आया है। इस खबर के अंदर जो कपूरथला के अंदर बेदबी के केस में मारा गया था, वास्तव में उसने बेदबी की ही नहीं थी। वो तो किसी और आरोप के कारण उन लोगों ने मार दिया था और जिन्होंने मारा उन व्यक्तियों में गुरुद्वारे के सेवादार अमरजीत सिंह का नाम है। उन्होंने आपसी झड़प की वजह से मारा है और नाम ले दिया बेदबी का कि इन्होंने तो बेअदबी की थी, इसलिए हमने उसे मारा है। सरकार ने, जो पुलिस है वहाँ की पुलिस ने धारा 302 के तहत उस अमरजीत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि इस तरह के अगर मामले होते हैं तो लोगों का धर्म से विश्वास टूट जाता है। लोग सोचते हैं कि हम जहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं, जहाँ हम इतनी श्रद्धा से जाते हैं, वहाँ पर उस छत के नीचे किस तरह के कांड किए जाते हैं, वो भी धर्म के नाम पर किए जाते हैं, ये कहकर कि उसने बेदबी की थी। मान लीजिए उसने बेदबी की भी होती, हालांकि की नहीं थी, की भी होती तो मारने का कौन सा हक किसी का बनता है? मारना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मार ही देते हैं तो शायद सिखों के गुरुओं को भी शर्म आती होगी कि मैंने किस संप्रदाय को जन्म दिया, किस संप्रदाय को पैदा किया है। यहाँ पर हम धर्म की बात करते हैं तो बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है।
और उस व्यक्ति को बिल्कुल पुलिस के सामने मारा गया था। और पुलिस के सामने मारना इतना सहज नहीं होता है। पुलिस चाहती तो उसकी जान बचा भी सकती थी, लेकिन पुलिस ने उसकी जान नहीं बचाई। पुलिस ने उसे मरने दिया, क्योंकि पुलिस को खुद जोखिम उठाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो क्यों उठाएगी जोखिम? उनकी खुद की जान थोड़ी जा रही थी, वो तो दूसरों की जान थी, इसलिए खुद जोखिम नहीं उठाया है। हालांकि पुलिस को तनख्वाह इसीलिए दी जाती है ताकि वो दूसरों की हिफाजत करे। और लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग है ना, गरीब लोग पुलिस से ज़्यादा डरते हैं। गुंडों से कम डरते हैं, लेकिन पुलिस से ज़्यादा डरते हैं। आजकल की जनता का ये हाल है, क्योंकि पुलिस काम ही ऐसे करती है। साथियों, अब हम अगली वीडियो फिर आपके सामने लेकर के आएंगे। हमारा मकसद आप तक सच्चाई को पहुंचाना है। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की सच्ची और अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।